एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल मधु। मैं हूँ मधु। एज प्रॉमिस्ड आज का वीडियो है मैनिफेस्टिंग पर, फुल मून मैनिफेस्टिंग पर। वैसे तो फुल मून पे मैनिफेस्टेशन को लेकर दो तबके बटे हुए हैं, जिसमें से आधे लोग मानते हैं कि फुल मून पे मैनिफेस्टेशंस करने चाहिए और आधे लोग मानते हैं कि न्यू मून पे मैनिफेस्टेशंस करने चाहिए। बट मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि आप फुल मून पे करो चाहे न्यू मून पे करो, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके इंटेंशंस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो पड़ता है उन पे। और फुल मून का जो बात होता है, जो उसकी लाइट होती है, उस पर बैठ के जब आप अपने इंटेंशन सेट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और आपकी विशेष को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक कैंडल लाइट कीजिए। जो पहला रिचुअल आपके लिए मैं बता रही हूँ, सबसे पहले एक आप कैंडल लाइट कीजिए। कैंडल की जो लौ होती है ना, जो उसका फ्लेम होता है, उसे आप एक टक देखिए, एक जगह अच्छे से बैठ जाइए, आसन लगा लीजिए या वटेवर, कैसे भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बट जब हम लोग अपनी एनर्जी से कुछ भी करते हैं, इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफर्ड कि आप अपने नीचे किसी आसन को लगा लीजिए या आप बेड पर ही बैठ जाइए। ये कोई स्पिरिचुअल हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट मेडिटेटिंग प्रैक्टिस। आपको फ्लेम को पे इंटेंशन सेट करनी है कि आप किस विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छी परसेंटेज चाहिए, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस इंटेंशन को सेट कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट चाहिए बिज़नेस में, आप उसको सेट कर सकते हैं। जॉब में प्रमोशन चाहिए, आप उसको सेट कर सकते हैं। कोई किसी तरह का रिलीज़ मैनिफेस्टेशन भी आप कर सकते हैं। जैसे आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर कुछ टॉक्सिक लोग हैं, उनसे छुटकारा चाहिए, आप इस तरह की भी मैनिफेस्टेशंस लगा सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। फुल मून स्पेशल जो होता है, स्पेशली फुल मून का जो रोल होता है ना, वो रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिन चीज़ों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जिन लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिन हैबिट्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप उनको भी मैनिफेस्टेशंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इस कैंडल की फ्लेम पर उनको भी उनका भी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। उस फ्लेम को आपको एक टक देखना है, इसे ही त्राटक कहते हैं। जितनी देर आप देख सके, कोई बंधन नहीं है कि इतनी देर तक देखना। जब तक आप उसको एक टक देख सकते हैं, उस दौरान विजुअलाइज़ करिए कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो रहा है। आपने जो इंटेंशन उस फ्लेम पे सेट करी है वो पूरा हो रहा है, और उसके बाद उसे जलने दें। आप जब तक देख पाएँ ठीक है, उसके बाद आप उसे छोड़ दीजिए और उस कैंडल को पूरी तरीके से बर्न हो जाने दीजिए और अपनी उस इंटेंशन को, अपनी उस विश को वहीं पर लेट गो कर दीजिए। लेट गो का मतलब, इसके बाद आपको उस विश के बारे में नहीं सोचना है, कुछ और टेक्निक भी नहीं लगानी है, जस्ट लेट इट गो। आप दूसरे काम में बिजी हो जाइए और उसके बारे में डेस्परेट भी नहीं होना है, उस पर ध्यान भी नहीं देना है। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं बे लीफ का रिचुअल। बे लीफ का रिचुअल फुल मून डे पर बहुत ज़्यादा फेमस है। आप इस पर अपनी मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं। आई हैव मैनिफेस्टेड अ मैजिक, आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब, आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम हॉलीडे, या कुछ भी छोटा सा सिंपल सा, आई एम अ मनी मैग्नेट, वॉटेवर, कोई छोटा सा आप उसमें लिख सकते हो अपनी कोई भी विश को। एंड देन आप उसे भी कैंडल से या लाइटर से बर्न कर सकते हो, और उसके जो एशेज़ होंगे, जस्ट बर्न देम इन द एयर। एयर में बर्न हम लोग क्यों करते हैं? वी फील, हमें वहाँ अज्यूम करना होता है कि हमने उसे फूंक कर, उसे ब्लो करके उसे यूनिवर्स के हवाले कर दिया। अब यूनिवर्स तक हमारी विश पहुँच गई है, एंड वी विजुअलाइज एट दैट टाइम कि हमारी विश पूरी हो गई, क्योंकि यूनिवर्स ने उसे देख लिया, नहीं, यूनिवर्स तक हमारी विश पहुँच चुकी है, अब हमारी विश पूरी हो जाएगी। थर्डली, आप अपनी विशेस को, अपनी मैनिफेस्टेशन को ठीक उसी तरह से एक कॉपी में या एक पेपर में लिख लीजिए, या फिर किसी पत्ते पर भी लेकर आप अब मांग कर या पेन किसी से भी लिख सकते हैं। जो आपकी विशेस भी मैं नहीं कहूँगी, विश मैं कहूँगी, किसी एक पर्टिकुलर विश को जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं। ज़्यादा विशेस पे ध्यान देने से क्या होता है ना, फोकस प्रॉपर नहीं बैठता है और विशेस जल्दी पूरी नहीं हो पाती, उनमें दिक्कत आती है। और दिक्कत सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि हमारा फोकस बढ़ जाता है। हम लोग एक तरह से, एक ढंग से, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ किसी भी एक मैनिफेस्टेशन पर नहीं लगे रह पाते हैं। जो आप डिसाइड कर लीजिए, पूर्णिमा में 2-3 दिन और है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप क्या चाहते हैं कि पूरा हो जाए। आपको कुछ अमाउंट चाहिए, आपको कोई जॉब चाहिए, स्पेसिफिक लेकिन हो जाइए कि आपको ये जॉब चाहिए, आपको इतनी ही सैलरी चाहिए, मतलब इतनी ही सैलरी चाहिए।
आगे पीछे नहीं करना। अगर आपको अमाउंट की ज़रूरत है, अगर आपको जॉब किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे चाहिए तो इतने ही यही पोस्ट पे ही चाहिए, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, नहीं करना है। बिल्कुल स्पेसिफिक होकर अपनी इंटेंशन को लगाइए, अपनी पेपर पर अपने विश को लिखिए, विजुअलाइज़ कीजिए, ठीक है। पेपर पर अपनी विश को लिखिए, अपने दोनों हैंड्स के बीच उसे होल्ड कीजिए, मून लाइट में बैठ जाइए। आपके पास खुला बालकोनी, छत, आंगन कुछ भी है तो बेस्ट है, नहीं तो किसी रूम में भी अगर आपकी मून का लाइट आता है वहाँ भी बैठ जाइए और बैठ के विजुअलाइज़ कीजिए, थोड़ा देर मेडिटेट कीजिए। अपने ख्वाब को, अपने सपने को, जिसको आप सच होता हुआ देखना चाहते हैं, आप उसको विजुअलाइज़ कीजिए एज इफ़ वो हो चुका है। आप इस तरह से सोचिए और उसके बाद उस पेपर को लेकर थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद जिस पेपर पे आपने अपने विशेस को लिखा था उसको अगेन बेलीफ की तरह ही बर्न कर देना है और उसकी एशेस को फिर से यूनिवर्स की तरफ ब्लो कर देना है, बिल्कुल ये फील करते हुए कि यूनिवर्स तक हमारी विशेस पहुंच गई है और ये बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली है। एंड एट लास्ट आप एक मून वाटर रेडी किया कीजिए हर पूर्णिमा को, एवरी मंथ। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मून वाटर क्या होता है ना, मून से चार्ज्ड वाटर। लाइक शरद पूर्णिमा में हम लोग खीर को चार्ज करते हैं ना, बहुत सारी फैमिलीज़ में हम लोग, हमारे हिंदू धर्म में चलता है कि उसमें वो उस दिन का मून लाइट बहुत स्पेशल होता है। अगर हम खीर को से चार्ज करके कंज्यूम करते हैं तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। उसी तरह से अगर आप हर पूर्णिमा को वाटर को चार्ज करते हैं, पूरी रात आप बॉटल में चार्ज कर सकते हैं। प्रेफर किया जाता है इन चीज़ों में जिन्हें चार्ज करना होता है, कांच की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी के कारण वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। बाकी प्लास्टिक के भी बॉटल्स पे आप बिल्कुल कर सकते हो, अगर ट्रांसपेरेंट है तो बेस्ट है। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है ना, लाइट जो मून की लाइट होती है वो पूरी तरह से पास नहीं होती है, इसीलिए उसे हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बॉटल्स हैं तो आप उसमें भी पानी भर के उसको चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप पूरे घर में उसको पानी को स्प्रे कर सकते हो, नेगेटिविटी ये फील करते हुए कि आपके घर से सारी नेगेटिविटी निकल रही है, सारी नेगेटिविटी घर से बाहर जा रही है। आप उसको ड्रिंक कर सकते हो। ड्रिंक करते हुए आपको ये फील करना है कि आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर कोई नेगेटिविटी है वो बाहर की तरफ निकल रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आपको परेशान कर रही थी वो भी बाहर निकल रही है। आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध सा हो गया है, बिल्कुल पॉजिटिव हो गया वाइब्रेशन, और आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा बिल्कुल क्लींस हो चुका है। ये फील करते हुए आपको पानी पीनी है। उस पानी को आप कुछ अमाउंट आप किसी छोटे से बॉटल या किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। पूरे महीने आप उसको अपनी स्किन पे लगा सकते हो, अपनी फेस पे एज एफ अ टोनर। हम लोग कई सारे लोग हैं जो टोनर रात में लगा के सोते हैं, आप उस टोनर की जगह इस वाटर को रिप्लेस करके देखिए। इस वाटर को आप एवरी डे अपनी स्किन पर लगा के सोइए, स्पेशली अगर आपकी स्किन पे किसी तरह का कोई इशू है। 3-4-5 महीने आप ये काम डेली कीजिए एंड जस्ट सी कि धीरे धीरे आपकी स्किन पे ना बहुत चेंजेस आने लगेंगे, आपको स्किन बहुत क्लियर होने लगेगा। फुल मून की लाइट इतनी ज़्यादा अच्छी होती, इतनी ज़्यादा शुद्ध होती है ना कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है। ये आपकी स्किन्स के लिए भी हो सकता है, आपकी लाइफ के लिए भी हो सकता है, आपकी एनर्जीज़ को भी लेकर हो सकता है। बट यहाँ पे हर जगह जो मैटर करता है वो है आपका बिलीफ। आपको बिलीव करना होगा कि ये होगा। मैंने अभी आपको मैनिफेस्टेशन को लेकर ही बताया कि कई लोग फुल मून डे पे इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि फुल मून पे नहीं, हम लोग मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे, हम लोग न्यू मून पे करेंगे। अगर आपको भी ये बात मन में है और आप फुल मून के डे पर ये मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको बिलीफ ही नहीं है। आप जिस दिन भी मैनिफेस्टिंग कीजिए, कोई भी दिन हो, आपको 100% बिलीफ होना चाहिए कि मेरा काम बनने वाला है, मैंने जो यूनिवर्स से मांगा है वो तो मुझे 100% मिलने वाला है। आप सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, पेपर पे अपनी नेगेटिविटी को लिखकर बर्न करके। जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इस वीडियो का लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप लोग दोनों को लिंक करके देख सकें, ठीक है। तब से पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए। मेरा कहना है कि पहले उसे रिलीज़ कीजिए, उसके बाद आप अपनी इंटेंशंस पर ध्यान दीजिए फुल मून नाइट में, ठीक है। सारे काम नाइट में कर रहे हैं, हाँ मैंने ये मेंशन अब तक नहीं किया, कोई दिन में मत करना। सारे कुछ आपको सनसेट के 1-2 घंटे बाद जब फुल मून आ जाता है, उसकी लाइट हमारी धरती पर फैलने लगती है, आपको नज़र आने लगे, आपको फील होने लगे, तभी ये सारे रिचुअल्स कीजिएगा। इसके लिए मून लाइट की ज़रूरत है। फिर मुझे मत कहना कि आपने तो बस फुल मून कहा, डे नाइट तो कहा नहीं, तो ये गलती मत करना। सब कुछ शाम को करना है 7-8 बजे के बाद।
तो आप ये सारे कुछ कीजिए, और अगर आपको बेनिफिट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा ये वीडियोज़ बनाने का बहुत बड़ा इंटेंशन यही है कि मैंने अब तक जो कुछ जाना है, जिन चीज़ों से मैंने अपनी लाइफ में बेनिफिट ली है, मुझे ये बहुत चाहती कि मैं सबको बताऊँ, और मैं काफ़ी हद तक अपने आसपास के लोगों को बताती रही हूँ, बट वो सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा लोगों से कनेक्शन नहीं है। आज मैं अब इस YouTube पे आकर मैं जो कुछ भी जानती हूँ वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ, इसीलिए कि आप लोग इसे करो प्लीज़। आई होप कि आप लोग मेरी बात मानोगे और इसे ट्राई करोगे। अब कोई बेनिफिट होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर अगर आप कमेंट वैसे भी डालोगे तो कोई क्वेश्चन होगा, मैं वहाँ जवाब दूँगी, तो और भी कई सारे लोग जान पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अब तो, ठीक है? टिल देन बाय। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन चलो तो